भाई लोग को नमस्ते। मन से पढ़ाई करते होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चलिए आज नेक्स्ट पहले क्लास में लाए थे शोषण क्या है, शोषण के बारे में बताए थे, उसके प्रकार भी बताए थे। चलिए आज उसके अंतर लेकर आए हैं। अंतर क्या है, अव्यय शोषण में और अव्यय शोषण में अंतर क्या है उसके बारे में जानेंगे। अव्यय शोषण मतलब शोषण के दो प्रकार होते हैं, जो अव्यय शोषण और अव्यय शोषण जो जीवित में अव्यय शोषण जो सांस लेते हैं, ठीक, उसको अव्यय शोषण में आता है जो सांस व्यक्ति नहीं लेता है, जो मरा हुआ जीव, नो लिविंग थिंग, जैसे लकड़ी उकड़ी हो गया, ये जो सांस लेने का जो कटा हुआ है, मरा हुआ है, तो अव्यय शोषण में आता है। चलिए आप इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, उसके बारे में समझते हैं आसानी तरीका से लेकर आए हैं, आपको कठिनाई न होगी समझने में। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अव्यय शोषण क्या है, दोनों का अव्यय शोषण और अव्यय शोषण में अंतर क्या है निम्नलिखित है, कुछ पॉइंट्स है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाले मतलब संपन्न होने वाले शोषण को अव्यय शोषण कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे ही अव्यय शोषण कहते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जो उसको ऑक्सीजन की नहीं आवश्यकता पड़ती है, उसे अव्यय शोषण कहते हैं। चलिए जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली शोषण को अव्यय शोषण कहते हैं। चलिए ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली शोषण को अव्यय शोषण कहते हैं। और इसमें देखिए, इसमें अव्यय शोषण में कौन सा जीव भाग लेते हैं, इसमें बड़े बड़े जीव भाग लेते हैं। इसमें अव्यय शोषण में बड़े जीव भाग लेते हैं। और अव्यय शोषण में सूक्ष्म छोटा मतलब कीड़ा जितना ननकाना होता है, जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो जीव इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है उसके बाद चलिए इसमें कौन चीज का निर्माण होता है, इसमें CO2 और HO2 का निर्माण होता है। जैसे अंदर ऑक्सीजन जो अंदर ग्रहण करते हैं, और इसमें जब निकालते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, अंदर निर्माण होता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड HO2 जल का निर्माण नहीं होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब मृत जीव है जो जिंदे ही नहीं है, तो इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल का आवश्यकता होता है, नहीं होता है। चलिए और पॉइंट्स है इसके बारे में जानते हैं। इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। चलिए अव्यय शोषण में ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, और अव्यय शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। और अव्यय शोषण में एक अणु के टूटने से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है ऊर्जा का मतलब ATP ऊर्जा, ठीक। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से दो ATP का निर्माण होता है, 2 ATP का निर्माण होता है। चलिए समझिए, शॉर्टकट में समझिए, मतलब आसानी तरीका से समझिए। जो जीव में शोषण की क्रिया होती है उसमें उसे अव्यय शोषण कहेंगे। मतलब ऑक्सीकरण मतलब शोषण ऑक्सीकरण होता है, तो उसे उसकी उपस्थिति में संपन्न होता है, तो उसे अव्यय शोषण कहेंगे। जिसमें शोषण की अनुपस्थिति में संपन्न होता है उसे अव्यय शोषण कैसे, जैसे कि सजीव जीव हो गया अव्यय शोषण, और निर्जीव हो गया आपको अव्यय शोषण हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा आसानी तरीका से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।
इससे भी आसान तरीका से आपको समझाएंगे। ठीक, चलिए थैंक यू। आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए और चलिए जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।